एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया में चार्टर एक्ट सबसे पहला आता है। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 was published due to the effort of Charles Grant, father of modern education in India। अर्थात चार्टर एक्ट 1813 में चार्ल्स ग्रांट के द्वारा पब्लिश हुआ है। नंबर 2, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 ऑल्सो नोन एज द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो कंपनी है, ये कंपनी हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। नंबर 3, The target was to spread scientific knowledge throughout British India। चार्टर एक्ट का जो टारगेट था वो यही था, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको हमारी इंडिया में विस्तार किया जाए। नंबर 4, द ब्रिटिश पार्लियामेंट सजेस्ट द कंपनी दैट इट शुड स्पेंड एट लीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ऑन एडुकेशन। ये एक्ट में बोला गया है जे हमारे कंपनी को हमारी एडुकेशन के लिए पर ईयर 1 लाख प्रोवाइड करना पड़ेगा। नंबर 5, क्रिश्चियन मिशनरी हैव बीन अलाउड फ्री टू स्प्रेड एडुकेशन इन द कंट्री टू प्रेस देयर रिलीजियन। इस एक्ट में हम और भी देखते हैं जी, जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो एडुकेशन हमारे देश में विस्तार करने में काफ़ी रोल प्ले करता है और ये रोल फ्री में करता है। नंबर 6, द कंपनी was also to play a largest role to establish Hindu College in Calcutta, which later became President's College in 1855 and Presidency University in 2010. Also, 3 Sanskrit colleges were set up at Calcutta। अर्थात इस कंपनी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था, जो आज हम प्रेसिडेंस कॉलेज में नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने संस्कृत कॉलेज भी यहाँ पे इस कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था। नंबर 7, इवन इस इंडिया कंपनी ऑल्सो लॉन्च वेस्टर्न लर्निंग एंड wanted to spread modern school and college with the effort of Raja Ram Mohan Roy। Calcutta College was established for improving वेस्टर्न एजुकेशन। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इंडिया में वेस्टर्न लैंग्वेज, आई थिंक वेस्टर्न जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो हमारी देश में ये विस्तार किया था। सेकेंड, एलिफेंट मिनट ऑन एजुकेशन रिपोर्ट 1823। Elephant Report on 1823 was a set of recommendations for education in India made by Mount Stuart Elephant, the governor of Bombay from 1819 to 1827। अर्थात एलिफेंट रिपोर्ट जो है वो 1823 में आया था एलिफेंट स्टोन गवर्नर के द्वारा, जो कि बॉम्बे में हुआ था 1819 to 1827 में। The report emphasizes the need for English medium school and the teaching of European science। इस रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंस था वो ये था जे इन लोगों को लगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल और यूरोपियन साइंस से टीचिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, ही वॉज कम्प्लीटली इग्नोरेड ऑफ बोथ संस्कृत एंड अरबिक लर्निंग and he was also brushed aside the claims of the Orientalists and argued instead for a Western education which would be taught
थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, अर्थात इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया था संस्कृत और अरबिक लर्निंग का। ही ऑल्सो ब्रास्ट एवं उन्होंने उन्होंने वेस्टर्न एडुकेशन को आर्ग्यू किया था और थ्रू मीडियम ऑफ इंग्लिश। Wood Dispatch 1854. Wood Dispatch was introduced in 1854 by Sir Charles Wood, the President of the Board of Control of British East India. Wood Dispatch जो है वो 1854 में सर चार्ल्स वुड के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट हायर एजुकेशन पॉलिसी मेजर। ये जो एक्ट था ये हमारी फर्स्ट हायर एजुकेशन पॉलिसी था। दिस इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसको हम मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन के नाम की भी हम जानते हैं। वो डिस्पेस रिकमेंडेड द बिल्ड ऑफ 3 यूनिवर्सिटी ऑन ईच इन मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। वो डिस्पेस हम थ्योरी डिस्पेस में जो इम्पोर्टेंस है ना वो 3 यूनिवर्सिटी बिल्ड्स में है कि वो कौन सा है, वो 3 यूनिवर्सिटी ए है मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। वो डिस्पेस हैड सम रिकमेंडेशन। वो डिस्पेस में सब कुछ रिकमेंडेशन है जो कि नंबर 1 रेगुलराइज एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल। एजुकेशन सिस्टम को प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल में करना पड़ेगा। नंबर 2 बोला गया था एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल। एवरी डिस्ट्रिक्ट में 1 गवर्नमेंट स्कूल की जरूरत है। इंडियंस वेर टू बी एजुकेशन इन इंग्लिश एंड 3 नेटिव लैंग्वेज। थर्ड में जो बोला गया था कि इंडियंस को जरूरी है एजुकेशन में इंग्लिश के साथ नेटिव लैंग्वेज। नंबर 4 में जो बोला गया था एजुकेशन सिस्टम was to be set up in every province। जो बोला गया था कि प्रोविंस में हमारे एवरी प्रोविंस में एक एजुकेशन सेटअप की जरूरत है। नंबर 5 अफ्रीका affiliated private school could be granted and the dispatch the government to take up the recommendation of education of the pupil। 5 में जो बोला गया था वो ये है जी प्राइवेट स्कूल की जो ग्रांटेड है उसको प्राइवेट स्कूल की जो ज़रूरत है उसको ग्रांटेड किया गया था। और जो बोला था लास्ट में जो गवर्नमेंट को टेकअप करना पड़ेगा प्यूपल। अब आता है हंटर कमीशन 1882। हंटर कमीशन वाज अ कमेटी established by the British government Lord Ripon on February 3, 1882। हंटर कमीशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन के द्वारा फरवरी 3, 1882 में स्टैब्लिश किया गया था। इट एम्फोसाइजेस द सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। इसको जो इस एक्ट में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था अर्थात एम्फोसाइज किया गया था वो ये है सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ये जो प्राइमरी एजुकेशन एवं एजुकेशन और हायर एजुकेशन है उसको डिफरेंस करने के लिए एम्फोसाइज किया गया था। नंबर 3 इट वॉज proposed that universities should manage the affiliated colleges। अब आते हैं शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1901। शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस was a round table meeting held in September 1901 to discuss the state of education in India। शिमला एजुकेशन का जो कॉन्फ्रेंस था वो था राउंड टेबल का एक मीटिंग जो 1901 में सितंबर में किया गया था। द कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड बाय लॉर्ड कर्जन एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट शिमला। इस एक्ट को हम लॉर्ड कर्जन नाम से ही बोल सकते हैं
क्योंकि ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्टैब्लिश्ड है। और इस एक्ट में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो था शिमला में, और इसी के नाम की किया गया शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इट वॉज हेल्ड फॉर 16 days and covered all the problem in education right from primary to university education। इस एक्ट में जो किया गया था वो है 16 days में एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी उस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कर्जन पॉलिसी वाज दैट द control government will have completely control over Indian education। कर्जन का जो ये पॉलिसी था वो ये था कि एडुकेशन को कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाए।